गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह पास्ट टेंस में है और हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम समझते हैं मॉडल्स क्या है। तो मॉडल्स बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो किसी भी पर्सन के मूड को बताते हैं कि उनका मूड कैसा है। अगर हमारा मूड होता है तो हम किसी को कमांड दे सकते हैं, साथ में ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी तरह का सजेशन सलाह दे सकते हैं, किसी भी तरह का डिमांड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी संभावना बता सकते हैं और प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो मॉडल्स का इस्तेमाल जो है वह किसी व्यक्ति के मूड को बताने के लिए किया जाता है, जिसमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशंस, डिमांड, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी होता है। इसके एग्जांपल्स है आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, या किसी पर्सन का एबिलिटी बताता है। यू मे सॉल्व द प्रॉब्लम, या किसी पर्सन के परमिशन दिया जा रहा है, एक टीचर स्टूडेंट को परमिशन दे रहा है कि वह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यू शुड गिव मी अ चांस, आपको मुझे एक अवसर, एक मौका देना चाहिए, या किसी भी तरह का परमिशन है। यू मस्ट चेक द आंसर, तुम्हें जो है वह अपने जवाब को चेक कर लेना चाहिए, यह एक एडवाइस है। राम कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये जो है बताता है कि राम जो है वह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, या किसी भी तरह के पास्ट एबिलिटी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि मॉडल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। हमारे मॉडल्स है विल, शैल, मे, कैन, हैव टू, मस्ट, शैल, कुड, वुड, शुड, माइट, आउट टू, यूज टू, नीड। ये सारे के सारे हमारे मॉडल्स है। अब हम यह जानेंगे कि हमारे मॉडल्स जो है वह डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह पास्ट में हो। तो अगर हमारा डायरेक्ट में विल है तो इनडायरेक्ट में वुड में बदलेगा, शैल है तो शुड में बदलेगा, मे है तो माइट में बदलेगा, कैन है तो कुड में बदलेगा, हैव है, हैव टू है तो हैड टू में बदलेगा, मस्ट है तो मस्ट या फिर हैड नॉट में बदलेगा, हैड टू में बदलेगा, मस्ट है तो मस्ट नॉट में बदलेगा, शैल है तो वह वुड में बदलेगा, और हमारे कुड, वुड, शुड, माइट, ought to, used to, need not, would, rather, had better, would better, इन सारे के सारे मॉडल्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे यहाँ जो विल, शैल, मे, कैन, हैव टू और मस्ट है, इन सारे के सारे मॉडल्स का पास्ट फॉर्म है हमारा वुड, शुड, माइट, कुड, हैड टू और मस्ट। आगे बढ़ने से पहले हम यह बात समझ लेते हैं कि क्या होता है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट में होता है तो उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू शुड डाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम टेल्स मी दैट आई शुड डाइट। नेक्स्ट है आई से वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाता है, आई से दैट वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ही सेज टू राधा यू मस्ट लिसन टू योर पेरेंट्स, तो ही टेल्स राधा दैट शी मस्ट लिसन टू हर पेरेंट्स। वी से दे मे बी कमिंग टूनाइट, इसका क्या हो जाता है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वी से दैट दे मे बी कमिंग टूनाइट। अगला है मनी सेज टू मी आई हैव टू शिफ्ट, तो इसे क्या हम बोलेंगे, मनीष टेल्स मी दैट ही हैज़ टू शिफ्ट। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्लास में पढ़ा है, जिसे आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि मॉडल्स में
क्या बदलाव होते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह पास्ट में होता है। अब हम समझते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह पास्ट में हो। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक क्या जाना कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, और अब हम जानेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जैसे अगर हमारे पास दिया है राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन डू दिस वर्क। अब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, राम का राम रहा, सेड हमारा क्या है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में, तो सेड का सेड ही रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, डैट लगा, फिर उसके बाद यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन जो कि किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है इसलिए हम यू का यू ही रखेंगे। अब हमारा कैन है, कैन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड। फिर हमारा डू का डू ही रहा, और दिस जो है वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डैट में, और वर्क का वर्क ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, राम सेड दैट यू कुड डू डैट वर्क। इससे पहले हम लोगों ने टाइम और प्लेस वर्ड के बारे में समझा था, और उसी टाइम और प्लेस वर्ड में हमारा दिस का कन्वर्जन जो है वह डैट में होता है। कब, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह पास्ट टेंस में आता है। हमारा अगला सवाल है अजय सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही विल कॉल मी नेक्स्ट डे। तो अजय का अजय ही रहा, सेड टू जो है वो टोल्ड में बदल गया, मी का मी ही रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, और ही क्या है थर्ड पर्सन। तो हम लोगों ने सन रूल से क्या समझा है कि थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है। तो ही जो है वह हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ही रहेगा। फिर विल जो है वह वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉल का कॉल ही रहेगा, मी क्या है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वह हमारे सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो मी जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में, और नेक्स्ट डे जो है वह किस में बदल जाएगा, द फॉलोइंग डे में। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, अजय टोल्ड मी दैट ही वुड कॉल मी द फॉलोइंग डे। अगला हमारा सवाल आता है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल हेल्प यू। तो इसे कन्वर्ट करते ही का ही रहा, सेड टू जो है वह टोल्ड में बदल गया, मी का मी ही रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, डैट लगा, आई क्या है फर्स्ट पर्सन जो कि किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि यहाँ पे हमारा है ही। तो आई जो है वह किस में कन्वर्ट हो गया, ही में, और शैल के लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल ले रहे हैं क्योंकि यह किसी तरह का सजेशन या फिर रिक्वेस्ट हो रहा है। हेल्प का हेल्प ही रहा, और यू क्या है सेकेंड पर्सन जो कि किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। अगला सवाल है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कुड किल द बर्ड। अब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ही सेड दैट ही कुड किल द बर्ड। ही का ही रहा, सेड हमारा सेड रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, डैट लगा, आई क्या है फर्स्ट पर्सन जो कि किसके अनुसार बदलता है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो कि हमारा ही था, और कुड जो है वह कुड में ही रहेगा, किसी भी तरह का बदलाव नहीं होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही मे हेल्प मी। अब हम इसे बदलते हैं, ही का हमारा ही रहा, सेड टू टोल्ड में बदल गया, मी का मी ही रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, डैट लगा, ही क्या है थर्ड पर्सन, तो यह इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगे, जैसा कि हम लोगों ने सन रूल में पढ़ा है। ही का ही रहा, मे जो है वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में माइट में बदल जाएगा, हेल्प का हेल्प ही रहेगा, और मी जो है वह हमारा हिम में बदल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ही टोल्ड मी दैट ही माइट हेल्प हिम। तो हमारे आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।